प्रदेश के संभल जिले में दो वायरल लड़कियां जो कि गाली देने की वजह से अचानक से सोशल मीडिया पर फेमस हुई थी, जिनके खिलाफ उनके ही गांव वालों ने शिकायत दर्ज कर दी और उसके बाद उनकी गिरफ्तारी का मामला सामने आया और देश में ये खबर आग की तरह फैल गई। हम बात करेंगे आज इसी विषय पर अपनी सहयोगी सची से, तो इनसे जानेंगे कि इन लड़कियों की वीडियो बनाने के पीछे मंशा क्या हो सकती है, कि ये सिर्फ फेम के लिए बनाती थी या फिर उनकी नादानी है। जी नहीं, मैं ये नहीं कहती कि ये नादानी है, क्योंकि वो नाबालिग लड़कियां नहीं थी, उनकी एज लगभग 18+ थी। तो मैं ये नहीं कह सकती कि वो बस, मुझे ऐसा लगता है कि वो मिडिल क्लास थी। तो मिडिल क्लास की सबसे आवश्यकता होती है कि पैसे कमाना, और वो मिडिल क्लास थी, उनके पापा खेती करते थे, तो उनको ऐसा लगता था कि पैसे कमाना एक ज़रिया हो सकता है सोशल मीडिया। तो अभी उनकी माँ का भी बयान आया हुआ है कि हमारे बच्चों से नादानी हो गई है, उनको बच्चा समझ के माफ़ कर दिया जाए। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगी? देखिए, अभी उनका मैंने इंटरव्यू देखा, परी, महक और जो भी हैं, उन्होंने ये कहा कि देखिए, अभी मुझे जज से ये बोला गया है, ये हिदायत दी गई है कि ऐसी वीडियोज़ ना बनाएं। और उनकी माँ, उन्होंने खुद कहा, महक ने या परी ने, जो भी हैं, उन्होंने कहा कि मेरी माँ ने बहुत बार मुझे मना किया कि वीडियोज़ ना बनाए, ऐसी अश्लील वीडियोज़ ना बनाए, लेकिन फिर भी उन्होंने बनाया। तो उनकी माँ कहीं ना कहीं उनको फेवर कर रही हैं, उनको बचा रही हैं। जी बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमति रखती हूँ। आगे मैं आपसे यही पूछना चाहूँगी कि ऐसा कयास लगाया जा रहा है कि उनके साथ एक लड़का जो अक्सर उनकी वीडियोस में नज़र आता था, तो लोगों का कहना है कि उन्होंने लड़कियों को ऐसा कंटेंट बनाने के लिए मजबूर किया जिससे उसको आर्थिक रूप से लाभ हो या फिर उसको फॉलोअर्स मिल सके। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? जो कैमरामैन आलम था, उसने ऐसा नहीं हो सकता कि कोई इन्फ्लुएंस किसी को कर सके, क्योंकि वो, मैं बार बार ये कहती हूँ कि वो नाबालिग लड़कियाँ नहीं थी, उनके पास वो 18+ थी। तो ऐसा नहीं है कोई किसी को इतनी जल्दी इन्फ्लुएंस कर सकता है, वो भी ऐसी वीडियोस बनाने के लिए। जब आप कभी गाली ना दिए रहो और आपको गाली के लिए फोर्स किया जाता है, तो शायद उसके लिए भी टाइम, प्रिपेयर होने के लिए भी टाइम लगता है। तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि आलम ने उनको फोर्सफुली ये कंटेंट दिया कि तुम ये बनाओ, ये वैसी वीडियोज़ बनाओ, या ऐसी गालियाँ को। तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि आलम ने उन्हें फोर्स किया। जी, उन लड़कियों ने बताया कि पहले तो उन्होंने आशीष चंचलानी और भुवर बाम जैसे लोगों की वीडियोस देखी, जिनके ऊपर कोई भी कंट्रोल नहीं है, मतलब वो भी अपने कंटेंट में गालियां देते हैं लेकिन उनसे कोई सवाल नहीं पूछता। तो हमें टारगेट क्यों किया जा रहा है? इस पे आप क्या कहना चाहेंगी? आशीष चंचलानी की या जो भी कॉमेडी इन्फ्लुएंसर रहते हैं, उनका कंटेंट एक फ़नी वे में जाता है, और मतलब हीना का या जो महक है, उनका कंटेंट जो है वो समाज को उनके नहीं अच्छा लगा। शायद इसीलिए उनके जो भी सोसाइटी के लोग रहे, इसीलिए उन्होंने FIR दर्ज करवाया। और आशीष चंचलानी की वीडियोज़ जो है वो फ़नी वे में जाते हैं, तो इसीलिए शायद। जी सच्ची जी, मैं समझ रही हूँ। आपको बता दूँ कि लड़कियों की गिरफ्तारी हुई थी, जिसके बाद उनको बेल भी मिल गई, अभी वो वापस आ चुकी हैं और उन्होंने इंटरव्यू के दौरान कहा भी कि हम आगे से ऐसा कोई कंटेंट नहीं बनाएंगे। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि वो तो वीडियो बनाना छोड़ देंगी, लेकिन समाज में ऐसे और लोगों का क्या जिनकी ये मानसिकता है कि गाली देके या अश्लील या फिर अभद्रता वाले कंटेंट को बनाकर नाम कमाया जा सकता है और पैसे कमाए जा सकते हैं। जैसा सची जी मैंने आपको बताया कि परी और महक के कंटेंट के खिलाफ गांव वालों को आपत्ति थी, उन्होंने पुलिस को शिकायत की। अब जब उनकी गिरफ्तारी हो गई तो गांव वालों में जश्न का माहौल है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगी? देखिए, गांव वालों को प्रॉब्लम थी, इसीलिए उन्होंने कंप्लेन की, और कहीं ना कहीं उनकी सोसाइटी उतनी एजुकेटेड नहीं थी कि वो लोग इतने ऐसी गालियां सुन सकें, और कहीं ना कहीं उन लोगों में भी एजुकेशन। करिएगा, मैं आपको बता दूं कि ये एजुकेशन की बात नहीं है, यहाँ पे होते हैं कि हमारे नैतिक संस्कार कैसे हैं। समाज गालियों को बर्दाश्त नहीं करता, और अगर एक पढ़ा लिखा इंसान हो या कम पढ़े लिखे लोग हों, आप अपने आसपास हो रही अभद्रता को कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता। जी, मैं आपकी बात से एग्री करती हूँ कि ऐसी समाज में नैतिकता, हमारे उसूल ऐसे रहें कि मैं ये चीज़ फिर से हाईलाइट करती हूँ कि यहाँ पे समाज में अगर लड़के गाली देते हैं
तो उन्हें ये नहीं किया जाता, उन्हें मना नहीं किया जाता कि लड़का है गाली देगा। अगर वही चीज़ एक लड़की करती है तो उनमें ये बैरियर्स आ जाते हैं कि तुम सोसाइटी के लिए ऐसे कैसे गाली दे सकते हो, तुम एक लड़की हो। देखिए ये मुद्दा दूसरी तरफ जा रहा है। शायद सच्ची जी थोड़ी फेमिनिज़्म टाइप की हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि मेरा प्रश्न ये था कि गांव वाले जिनके घरों में बेटियों की शादी नहीं हो रही थी, माहौल पूरी तरीके से उन दोनों लड़कियों के कंटेंट से प्रभावित हो चुका था, तो ऐसे में उनका ऐतराज़ करना जाहिर सी बात है सही था। जी बिल्कुल। अगर समाज में ऐसी अभद्रता फैल रही है कि मतलब वहाँ पे गांव की लड़कियों से कोई शादी नहीं कर रहा है, तो गांव वालों ने कंप्लेन किया, तो फिर पुलिस ने एक्शन लिया। आपको बता दूं कि लड़कियों की गिरफ्तारी हुई थी, जिसके बाद उनको बेल भी मिल गई, अभी वो वापस आ चुकी हैं और उन्होंने इंटरव्यू के दौरान कहा भी कि हम आगे से ऐसा कोई कंटेंट नहीं बनाएंगे। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि वो तो वीडियो बनाना छोड़ देंगी, लेकिन समाज में ऐसे और लोगों का क्या जिनकी ये मानसिकता है कि गाली देके या अश्लील या फिर अभद्रता वाले कंटेंट को बनाकर नाम कमाया जा सकता है और पैसे कमाए जा सकते हैं। तब तक के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ भारत एक सोच पर।